हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा भाई क्लास 9th और क्लास 9th में हम लोग डिस्कस करेंगे पढ़े में। ठीक है, तो आप लोग का एनसीईआरटी बुक का है भाई क्लास 9th का। ठीक है, चैप्टर नंबर हम लोग का जो चल रहा है भाई 9। ठीक है, तो आपको बता दें पढ़ में 1 यानी अगर देखें तो पढ़ में 9.1 9.2 करेंगे हम लोग। ठीक है, इस लेक्चर के माध्यम से चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहूँगा भाई, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 9.1 है भाई, क्या है 9.1 बोलेंगे हम लोग। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ में या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, थ्योरम। क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, थ्योरम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम पढ़ में को। 9.1 है क्योंकि अगर देखिए अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो 10.1 लिखा रहेगा, अगर न्यू एनसीईआरटी बुक है तो 9.1 लिखा रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ में यानी थ्योरम का क्या, विरुद्ध की बराबर जीवाएं जो है ना, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है, बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, बनाती है, एक तरह से सेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको बताया था कि अगर विरुद्ध की बराबर जीवाएं रहेगा तो अंतरित कोण, ठीक है ना, अंतरित कोण जो अंदर में कोण जो बनाएगा, ठीक है ना, तो बराबर कोण बनाएगा, मतलब इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। आपको क्या करना है, सिद्ध करके आपको दिखाना, प्रूव करके। ठीक है ना, ये अगर विरुद्ध के बराबर जीवा जो है ना केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए। हाँ, सबसे पहले हम लोग पढ़े को थ्योरम मतलब थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा हम लोग का भाई एक वृत्त। क्या बनेगा भाई, सर्कल। ठीक है, देखिए भाई गेस कीजिए कि हम लोग का एक सर्कल है। ठीक है भाई, सर्कल है। ठीक है, हम लोग का एक सर्कल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या भाई व्याख्या करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओ केंद्र वाले, ओ माना कि ओ केंद्र वाले, ध्यान दीजिएगा, माना कि ओ केंद्र वाले, केंद्र मतलब सेंटर। ठीक है, ओ केंद्र यानी सेंटर वाले एक वृत्त यानी सर्कल है जिसमें दो बराबर जीवाएं, चॉर्ट्स, जीवाएं को कहते हैं चॉर्ट्स बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, जीवाएं चॉर्ट्स ए बी तथा सी डी है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। व्याख्या, माना कि ओ केंद्र वाले, ध्यान दीजिएगा, एक ओ केंद्र लेंगे भाई वृत्त का। ठीक है, ओ केंद्र वाले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें दो बराबर जीवाएं ए बी तथा सी डी। अच्छा, मेरे पास भाई स्केल है, स्केल के द्वारा बनाते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं, मतलब जीवा को ड्रॉ करते हैं तो फिगर बढ़िया बनेगा। ठीक है ना, ध्यान देखिए क्या करा कि माना कि ओ केंद्र मतलब सेंटर वाले एक वृत्त है जिसमें दो बराबर जीवाएं, ठीक है, दो बराबर जीवाएं, ठीक है, दो बराबर जीवाएं ए बी तथा सी डी है, ए बी तथा सी डी है। ध्यान दीजिएगा, ए बी तथा सी डी है, ए बी, ध्यान दीजिएगा भाई, ए बी और सी डी हम लोग का। ठीक है, ए बी, ए नाम देंगे और बी नाम देंगे, तो ए बी हम लोग का क्या हो गया, पहला जीवा हो गया, और सी डी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बोलिए जी भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सी डी। अच्छा, जीवा आप जानते हैं जीवा क्या होता है भाई, बताइए बताइए जीवा क्या होता है, डिफिनेशन आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जीवा को इंग्लिश में क्या चॉर्ट बोलते हैं। ठीक ना, देखिए ए बी और ए बी था, ए बी और क्या हम लोग का होगा ए बी और सी डी। भाई यहाँ पे रॉन्ग बना रहे हैं हम। ठीक है, सी डी, यहाँ पे एक बिंदु क्या लेते हैं, सी लेते हैं। ठीक है, सी डी, ए बी और सी डी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सी डी, सी यहाँ पे एक बिंदु डी लेंगे। ठीक है ना, सी डी को मिलाएंगे, क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे तो हम लोग का जीवा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, जीवा बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, माना कि ओ जो है ना केंद्र मतलब सेंटर वाले एक वृत्त है जिसमें दो बराबर जीवाएं मतलब चौड़ ए बी तथा सी डी, ए बी और सी डी जो जीवा है ना, दोनों जो जीवा जो है भाई चौड़ जो है आपस में क्या इक्वल है, क्या भाई आपस में इक्वल है। तो क्या कह रहा है कि वृत्त के बराबर जीवा केंद्र पर मतलब सेंटर पर ना, ध्यान दिया, सेंटर पर क्या कहता है इक्वल कोण बनाएगा, इक्वल कोण बनाएगा। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यही क्या करना है,
क्या करना होता है, सिद्ध करना, प्रूफ करना। ठीक है, तो केंद्र पर बनेगा तो ए बी, क्या कहते हैं, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा, एंगल जो बनेगा, क्या बनेगा बताइए, एंगल जो बनेगा भाई क्या बनेगा, क्या बनेगा, एंगल ए, कोण ए ओ बी बनेगा, कोण ए ओ बी बनेगा। ठीक है, ए बी द्वारा जीवा ए बी द्वारा आंतरिक कोण जो बनेगा केंद्र ओ पे, क्या बनेगा बताइए, ये ओ बी बनेगा। और इसको मिला देंगे, फिर ध्यान दीजिए, इसको फिर मिलाएंगे हम लोग केंद्र, समझ रहे हैं बात को, मिलाएंगे इसको फिर, और बनेगा एक बनेगा सी ओ डी भाई, दूसरा बनेगा हम लोग का क्या है, सी ओ डी बनेगा, सी ओ डी बनेगा। ठीक है, सी ओ डी बनेगा, सी ओ डी बनेगा। ठीक है, समझे यहाँ तक बात को कि नहीं समझ रहे बताइए, बोलिए जी भैया समझ रहे अच्छी तरह से, ठीक ना, अच्छी तरह से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग को भाई सिद्ध जो करना है ना, क्या करना है, वृत्त के बराबर जीवा। ठीक है, हम लोग का वृत्त के बराबर जीवा केंद्र पर जो है ना, केंद्र मतलब सेंटर पर बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब बराबर कोण बनाती है। ठीक है ना, तो कोण हम लोग को जो सिद्ध करना है, ध्यान देंगे, सिद्ध जो करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब प्रूफ डैट, अगर देखें तो प्रूफ डैट जो करना है हम लोग को, क्या, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ठीक है, कोण सी ओ डी या डी ओ सी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है भाई, प्रूफ करके दिखाना, ये हमको क्या करना, प्रूफ करके भाई दिखाना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताइए यहाँ तक, जी भैया क्लियर है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए देखिए ए बी द्वारा ना, ए बी द्वारा, ठीक है, ए बी द्वारा हम लोग का ए बी और सी डी में देखें तो हम लोग का ए बी जो भाई आंतरिक कोण जो कोण ए ओ बी बन रहा है, तो एक त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज बनता है हम लोग का, त्रिभुज ए ओ बी बोल सकते हैं और त्रिभुज सी ओ डी बोल सकते हैं। दो त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज नहीं, दो त्रिभुज बनता है, ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी बनता है। दो त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है, दो ट्रेंगल हम लोग का क्रिएट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी दोनों में हम लोग काम करेंगे। तो चलते भाई हम लोग प्रूफ में यानी प्रमाण में चलेंगे, प्रमाण यानी प्रूफ में। ठीक है, प्रमाण यानी प्रूफ में चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम लोग त्रिभुज ए ओ बी में, अच्छा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी में क्या क्या है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ओ ए बी में सबसे पहले अलग अलग करके देखेंगे। त्रिभुज ए ओ बी में अगर बोले आपको ओ ए क्या है भाई, देखिए ओ ए क्या है, ओ ए बोले तो आपको ओ ए बोले, ओ सी ए बोले तो क्या हम लोग का त्रिज्या है, क्या वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं है, बोले जी भैया वृत्त की त्रिज्या है, क्या आपस में बराबर होते ना, होते कि नहीं होते, बोले जी भैया होते हैं। तो समझ रहे हैं बात को ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ओ ए हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या ओ ए जो है ना वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, रेडियस। ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या है। ठीक है, अच्छा ओ ए भी है और ओ ए भी है और ओ बी भी है ना, ध्यान देंगे, केंद्र से यहाँ वृत्त पे जो एक बिंदु बी है, यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं, ये त्रिज्या बनेगा हम लोग का ना, ओ ए और ओ बी। ध्यान दीजिएगा, दो त्रिज्या बनता है हम लोग का त्रिभुज ओ ए बी में। समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे। तो ओ ए, ध्यान दीजिएगा, ओ ए एंड ओ बी जो है ना, क्या है, रेडियस, रेडियस है मतलब त्रिज्याएं हैं। ठीक है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, त्रिज्याएं हैं। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं तक नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर देखें, फिर देखे, ध्यान दीजिएगा, फिर त्रिभुज अगर देखें भाई, त्रिभुज सी ओ डी में देखें, सी ओ डी में देखें तो देखिए ओ सी, इसी तरह से ओ सी, ध्यान दीजिएगा, ओ सी जो है हम लोग का, ओ सी और ओ डी त्रिज्या होगा। ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या बराबर होंगे। ठीक ना, तो ओ सी, ध्यान दीजिए, ओ सी, समझ रहे बात को ना, ओ सी, ध्यान दीजिए, हम लिख देते पहले ऐसे, ओ सी, देखिए ओ सी, ठीक है, ओ सी एंड ओ डी जो है ना त्रिज्या है, क्या रेडियस है, क्या त्रिज्या है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या है। अब चलेंगे क्या, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी और ओ सी डी में, ओ ए बी और सी ओ डी, देखिए अगर ओ ए बी लेते हैं तो ओ सी डी लेंगे तो बेटर होगा, क्या बोलते हैं, या सी ओ डी भी ले सकते हैं, लेकिन ओ ए बी लेते हैं तो ओ सी डी लेते हैं, बेटर होगा, क्या ओ सी डी लेते हैं। ठीक है, ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी लेते हैं। ठीक ना, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज सी ओ क्या कहते हैं, ओ सी डी में, ध्यान दें, ओ सी डी में देखिएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर भैया हम लोग देखें यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ओ ए जो है और ओ डी का बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी भैया होगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, इक्वल होंगी। क्या भाई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ओ ए बराबर, ध्यान दीजिए, ओ ए बराबर ओ डी हो जाएगा। सबसे पहले आपको हम समझाए कि
क्या क्या त्रिज्या बनता है। त्रिभुज ए ओ बी में क्या मतलब त्रिभुज ओ ए बी में क्या कौन कौन सी त्रिज्या बन रहा है, ओ ए और एंड ऑफ ओ बी बन रहा है, और त्रिभुज ओ सी डी में कौन कौन सी त्रिज्या बन रहा है, ओ सी और ओ डी बन रहा है। ठीक है ना, इतना आपको समझा दिया कि त्रिज्या है हम लोग का, इतना तो समझा दिया। अब करते काम त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में, तो ओ ए बराबर ओ डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या आपस में बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। आपको बताएं वृत्त की त्रिज्याएं हैं क्या भाई, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में क्या होगा बताइए, बराबर होगा। तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, और ओ ए बराबर ओ सी ओ डी का हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिए ओ बी बराबर ओ सी का हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी का हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी का हो जाएगा। ओके ना, बोलेगा जी भैया हाँ ओके, कोई दिक्कत, बोलेगा जी नहीं कोई दिक्कत भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ओ बी बराबर जो हो जाएगा भाई हम लोग का, ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, देखिए एक कॉमा का निशान डालिए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, आप वृत्त यहाँ लिख सकते हैं, की त्रिज्या यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझे बात को, बोले जी भैया समझ गए। अब देखिए हम लोग को अगर बोले भाई क्या कि हम लोग अगर देखें तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिला, हम लोग को क्या देखने को मिला कि हम लोग को त्रिज्या आपस में बराबर हो गया, त्रिज्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। हाँ भाई, और इसके बाद हम लोग चलेंगे, आपको दिया है भाई, आपको दे रखा क्या, वृत्त के बराबर जीवाएं हैं। ठीक ना, वृत्त के बराबर जीवा है आपको दिया है, दिया क्या है भाई, दिया है हम लोग को, यहाँ पे लिख देंगे दिया है हम लोग को, क्या भाई दिया है ना हम लोग को, हो हाँ जी हाँ दिया है हम लोग को। ठीक, क्या दे रखा है, वृत्त की बराबर जीवा है। ठीक है, मतलब ए बी बराबर आपको सी डी दे रखा, दे रखा कि नहीं दे रखा था, ये ए बी बराबर सी डी दे रखा। तो ए बी बराबर ध्यान, ए बी बराबर जो है ना सी डी, ए बी बराबर सी डी आपको दिया है, क्या है, गिवन, क्या भाई गिवन। जब गिवन है हम लोग का, ध्यान देगा गिवन है हम लोग का, क्या है भाई गिवन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, लीजिए भैया क्लियर है यहाँ तक। आप चलते देखिए, ये भी हम लोग का एस है, मतलब साइड है, ये भी एस है, त्रिभुज का ये भी एस है, तीनों एस 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 है। तो एस 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 समरूपता कोसेटी से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी। हाँ, इसलिए देखिए एस एस नियम से हम लोग का, देखिए यहाँ समरूपता कोसेटी से आप समरूप हो जाएगा, तो आप समझ रहे ना, तो आप संगत भुजा क्या हो जाएगा बताइए, संगत कोण आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, समझ रहे ना। या आप समरूपता ले लीजिए, सर्वांग सम ले लीजिए, आपको आप जैसा मर्जी आपका। ठीक ना, तो हम चलते हैं क्या भाई, एस 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 ठीक ना, नियम से, ठीक है रूल से, नियम से, ध्यान दें क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा एस एस नियम से हम लोग का, कि कोण ए ओ बी जो है ना हम लोग का, कोण ए ओ बी जो है बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी का, कोण सी ओ डी का, कोण सी ओ डी का हो जाएगा। यहाँ तक समझे बात को, लीजिए है समझिए। तो हम लोग को यहीं तक प्रूव्ड करना चाहिए, ये तो प्रूव्ड करना चाहिए हम लोग का, क्या पर्पस ये था ना भाई, क्या कि कोण ए ओ बी बराबर होना चाहिए कोण सी ओ डी का। समझे कि नहीं समझे बात को, बोलिए जी भैया समझा दिए, ठीक अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है अच्छी तरह से समझ गए। तो आप लोग भाई इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा, नेक्स्ट पढ़ में है मतलब थ्योरम है 9.2, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती। देखिए अगर देखा जाए भाई, जो हम लोग का थ्योरम पहला था, फर्स्ट थ्योरम जो था भाई हम लोग का 9.1, इसी का ऑपोजिट है, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखा क्या, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर, यहाँ पे कोण बराबर है, मतलब एंगल समान दिया है तो जीवाएं बराबर होती है, ठीक है। मतलब आपको जीवा बराबर करके दिखाना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा जीवा की, दोनों जीवा आपस में बराबर होगा। लेकिन इससे पहले जो हम लोग का थ्योरम जो था 9.1 थ्योरम, जो फर्स्ट थ्योरम आपको करवाया भाई, हम लोग का था क्या यहाँ पे कि आपको जीवा बराबर दे रखा था, दो जीवाएं बराबर दे रखा था ए बी और सी डी, और आपको जो सिद्ध करना था कि अंतरित कोण, केंद्र पर बने अंतरित कोण आपस में बराबर हो। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट दिया, काफ़ी इजी है, ठीक है ना, काफ़ी इजी भैया। थ्योरम 1 भी मतलब 9.1 जो इजी था, इसी तरह से थ्योरम हम लोग का 9.2 भी इजी है, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग के पास अगर प्रकार है भाई, तो प्रकार से आप सर्कल बनाइएगा, बेटर बनेगा, ठीक है ना आपसे। देखिए भाई कुछ इस प्रकार का हम लोग का एक वृत्त बन गया, ठीक है। तो हम लोग को दिया जो है ना, लिख लेंगे दिया है, ठीक भाई। क्या क्या दिया है हम लोग को दिया है क्या, कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है भाई, क्या यहाँ पे एक हम लोग का पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट ओ, ठीक है ना, समझे कि समझे। यहाँ पे हम लोग देखिए ए बी और हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी डी हम लोग का दो जीवा लेते हैं, ठीक है, जो आपस में बराबर करके हमको दिखाना है भाई, क्या करना है, बराबर करके हमको दिखाना है, बराबर करके भाई हमको दिखाना है, ठीक है बराबर करके हमको दिखाना है, समझे कि नहीं समझे, लीजिए भैया समझ रहा है अच्छी तरह से, ठीक है अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु ए है, इधर बी है, दूसरा बिंदु यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या भाई, सी ओ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी लेते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। फिर सी डी को ड्रॉ करेंगे,
ठीक है ना। सी डी को भाई क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, सी डी को ड्रॉ करेंगे। इसका फिर क्या करेंगे भाई, मिलाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ओ ए यहाँ पे त्रिज्या बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए जी भैया बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ओ ए त्रिज्या बन जाएगा। और ओ बी बन जाएगा त्रिज्या, बनेगा, बोलिए जी भैया बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ओ भी हम लोग का त्रिज्या बन जाएगा। और साथ ही साथ देखिएगा जब इसको हम मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भाई मिलाएंगे हम लोग, इसको मिलाएंगे ना हम लोग, देखिए भाई, ठीक है। तो आपको भी ना इस तरह से फिगर बनाना है। तो आप अगर आ, आपके मन में ख्याल आता होगा क्या कि एग्ज़ाम हॉल में, जैसे स्कूल का एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि 10th क्लास का एग्ज़ाम जो आप लोग का होगा ना, तो इसमें क्या प्रकार वगैरह इस स्टम्प बॉक्स लेकर जा सकते हैं, हाँ लेकर जा सकते हैं स्टम्प बॉक्स। लेकिन स्टम्प बॉक्स में जो चीज़ें यूज़ होने वाला है इसी को लेकर जाना है आपको, ठीक है। पता है एक बार आपको बताते हैं, एक घटना, थोड़ा सा इंसिडेंट बताते हैं आपको कि एक, जैसे कि मेरा एक क्या कहते हैं फ्रेंड था, क्या था, क्लास फ्रेंड था, फ्रेंड नहीं क्लास फ्रेंड था। तो ये लेकर गया था क्या, स्टम्प बॉक्स लेकर गया था, पूरे स्टम्प बॉक्स लेकर गया था, ठीक ना। और इसमें पता नहीं क्या क्या था, हमको नहीं पता इतना, लेकिन इतना हमको देखने को मिला क्या कि स्टम्प बॉक्स के अंदर इसको बोला गया, मतलब टीचर इसको कहा गया, मतलब जो भी गार्ड थे ना इसको बोला, मतलब बोला मेरा मतलब क्लास फ्रेंड को कहा, क्या कहा कि आपको इनमें से किसका ज़रूरत है, जिसका ज़रूरत है उसी को लेकर जाओ, पूरे क्या कहते हैं स्टम्प बॉक्स को लेकर नहीं जाना है। एक गार्ड का मतलब जो भी देखभाल करने वाले थे, ठीक है ना, सिक्योरिटी बोल सकते थे से, तो ये सब देखभाल करने वाले जो थे ना, तो पता है छीन के फेंक दिया, स्टम्प बॉक्स से छीन के फेंक दिया, छीन के मतलब कहीं जो सब लेना है ले लीजिए, ठीक है, स्टम्प बॉक्स लेकर जाने नहीं देंगे आपको, ठीक है, समझ रहे ना, अंधेरे में मतलब क्लासरूम में जाने नहीं दिया, लेकिन जो सब सामान यूज़ होने वाला था ये सब लेकर गया हाथ में, ठीक है, इसको उठा के स्टम्प बॉक्स से, ठीक है, तो स्टम्प बॉक्स से बाहर रख दिया, मतलब साइड कर दिया, ठीक है, तो क्लासरूम में जाने नहीं दिया। तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है, लेकर जा सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जाने के बाद अंदर में अगर गार्ड आपका रोक लेता है कि भाई कि आपको स्टम्प बॉक्स पूरा लेकर नहीं जाना, कोई बात नहीं, आपको जो ज़रूरत जैसे प्रकार हो गया, स्केल वगैरह हो गया, जो सब लेकर लेना है तो आप ले लीजिए, और बाकी जो स्टम्प बॉक्स आपका जो जिम्मेदारी जो उठाएगा गार्ड उठाएगा, क्योंकि गार्ड से आप ले लीजिएगा बाद में, ठीक है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कोई टेंशन वाली बात है नहीं, नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो ओ केंद्र वाले, ध्यान दीजिएगा, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें, अच्छा, अंतरित कोण, कोण एओबी और कोण सीओडी, ठीक है ना। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, जीवा द्वारा, ठीक है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें जीवाओं, ध्यान दीजिए, जीवाओं मतलब कॉर्ड्स, क्या बोलते हैं इसको, चॉर्ड्स, सॉरी माफ कीजिएगा, चॉर्ड्स, ठीक है, चॉर्ड्स ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी क्रमशः जीवाओं द्वारा केंद्र पर, ध्यान दीजिए, द्वारा केंद्र, हाँ, जीवाओं ए बी तथा सी डी, ठीक है, द्वारा केंद्र पर, सी डी द्वारा केंद्र मतलब सेंटर पर, केंद्र पर, ठीक है, क्रमशः कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी बनाती है, जो आपस में बराबर है। यही सब भाई आपको क्या दे रखा है ना, ये सब बराबर है, मतलब इक्वल है, ठीक, बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें जीवाओं मतलब चॉर्ड्स ए बी तथा सी डी द्वारा केंद्र पर, ठीक है ना, क्रमशः कोण ए ओ बी और कौन सी ओडी बनाती है, जो आपस में क्या है, बराबर मतलब इक्वल है, ठीक है। मुझे क्या सिद्ध करना है, मतलब हम लोग को क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध जो करना है हम लोग को कि जो हम लोग का दो क्या कहते हैं चौड़ से है, मतलब जो हम लोग का जीवा जो है ना, सिद्ध करना है हम लोग को, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, टू प्रूव डैट बोल सकते हैं, या प्रूव डैट, टू प्रूफ बोल सकते हैं, ठीक है,
ध्यान दें, क्या सिद्ध करना है भाई हम लोग को? सिद्ध जो करना है क्या, ए बी जीवा जो है ना, जीवा ए बी जो है ना बराबर होना चाहिए किसका, जीवा किसका, सी डी का, आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, समझे बात को? बोलिए जीवा समझिए। तो आप अगर जीवा यहाँ पे लिखते नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीवा ए बी, मान लेते जीवा जो अक्षर में लिखे इसको नहीं लिखते चलेगा। ठीक है, ए बी बराबर आपको सी डी, यहाँ पे आपको पता है ना कि जीवा माने हम लोग, ठीक है ना, जीवा है हम लोग का। तो चलिए भाई चलते हैं फिर। हम लोग जो काम किया है ना इसी तरह से काम करेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, या फिर त्रिभुज क्या कहते हैं हम लोग का जो पहला थ्योरम था मतलब 9.1 था, इसमें हम लोग ओ ए भी लिए थे, ठीक है ना, ओ डी सी या ओ सी डी लिए थे। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं क्या, त्रिभुज ए ओ बी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते भाई क्या करते हैं, प्रूफ मतलब प्रमाण में चलते हैं, प्रूफ मतलब प्रमाण में। ठीक है, तो त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए ओ बी, ठीक, एंड त्रिभुज सी ओ डी में देखिए आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है कि ओ ए जो है त्रिज्या होगा त्रिभुज ए ओ बी का, और साथ ही साथ ओ बी भी त्रिज्या होगा, है ना। हाँ, और ओ सी जो है ये भी त्रिज्या होगा सी ओ डी का त्रिभुज का, और ओ डी भी त्रिज्या होगा। समझ रहे हैं ना, जिस तरह से आपको हम बताए थे। तो आपको जो सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, आपको जो सिद्ध करना है, और कोण भी आपको बराबर दे रखा है भाई, कोण ए ओ बी बराबर दे रखा है किसका, कोण ए ओ बी बराबर दे रखा भाई, कोण सी ओ डी का, ये आपस में क्या दे रखा, बराबर दे रखा। तो हम लोग का काम तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए, ओ ए त्रिभुज ए ओ बी में बोले तो ओ ए जो है ना, ओ ए बराबर हो जाएगा किसका, और त्रिभुज सी ओ डी में बोले तो त्रिभुज ओ सी का हो जाएगा, इक्वल आपस में। ठीक है, क्योंकि रेडियस है, क्या रेडियस है, ठीक है, मतलब त्रिज्या। तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, फिर ओ बी जो है ना, ओ बी त्रिभुज ए ओ बी का और त्रिभुज सी ओ डी का जो ओ डी होगा ये आपस में दोनों बराबर हो गए, क्योंकि त्रिज्या ए भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको भाई एंगल दे रखा है बराबर, कोण ए ओ बी, ठीक है ना, कोण ए ओ बी बराबर दे रखा क्या, कोण सी ओ डी का, है ना, आपको दे रखा ना यहाँ पे क्या बराबर कोण है ना, कि जो आपस में बराबर कोण बनाते, मतलब कोण ए ओ बी जो है ना, कोण ए ओ बी जो है बराबर कोण सी ओ डी का, कोण सी ओ डी का। ठीक है, कोण सी ओ डी का आपस में क्या दिया है हम लोग को, एक गिव है ना, क्या दिया है हम लोग को। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलिए गिव है, समझ रहे बात को, समझ रहे। ठीक है, तो देखिए ए एस हुआ, ए बी एस हो गया, ए हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या, एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा बताइए, एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा हम लोग बताइए, एस ए नियम से हो जाएगा क्या, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज ए ओ बी जो हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसका भाई, सी ओ डी का, त्रिभुज सी ओ डी का। जब सर्वांग सम हो जाएगा तो संगत जो हम लोग का जीवा जो है ए बी और सी डी ये आपस में क्या हो जाएगा बताइए, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे ए बी जो है ना बराबर हो जाएगा किसका भाई, सी डी का, इसलिए बोल देंगे। ठीक है, जब सर्वांग सम हो गया तो बराबर हो जाएगा, हम लोग का भाई प्रूव्ड हो चुका, क्या भाई प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, समझे नहीं समझे, कितना इजी है, ठीक है ना भाई। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो दो थ्योरम बताए, थ्योरम देखा जाए तो 9.1 और 9.2, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से भाई कुछ भी पूछ सकता है, थ्योरम पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, समझे नहीं समझे। हाँ, आप लोग का जो स्कूल में एकेडमी में एग्जाम जो होता है, ठीक है ना, तो ये सब में भी आ सकता है। तो